अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। मेरे अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, बड़े बुजुर्गों, नौजवानों, पर्दानशी ख़वातीन, हमारी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चे जो सामने बैठे हैं वो खामोश से बैठे रहें और जो बच्चे कुर्सी पर हैं वो नीचे बैठ जाएं ताकि बड़ों को जगह दी जाए। ये हमारे अदब का लिहाज है कि हम बड़ों को कुर्सी दें, छोटे नीचे बैठ जाए। कुर्सियां बहुत खाली हैं और जो हमारे गांव के जितने भी अफराद और हजरात अगर इधर उधर होटलों में, सड़कों पर, तफरीह में अगर घूम रहे हैं या अपने घरों के अंदर है, आप सबसे गुजारिश है हमारी और घर वालों की तरफ से कि ये दीनी प्रोग्राम मुनाकिद हुआ उसके अंदर तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम का बयान होगा, हम उनसे मुस्तफीज होंगे, हमारा ईमान ताज़ा होगा, हमें दीन की मालूमात होगी। ये मौका बार बार नहीं आता है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन ये मौका हमेशा आता है कि हम घर में भी रहते हैं, होटल पे भी रहते हैं, लेकिन ये इस तरह के मजलिस बार बार नहीं लगती हैं, इसलिए हम इस वक्त को गनीमत समझकर आए। मेरे जैसा कि आप सभी को मालूम है, आवाज थोड़ा सा कम कर दे भाई। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे अली हसन शाह की तरफ से अपनी बच्चियों के नाम पर ये दीनी मजलिस का इनेकाद किया है। बड़ी खुशी की बात है, इसलिए हम सोचते हैं कि बच्चे के सिलसिले में हम बात करें, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, हमारे मुआशरे की रीढ़ की हड्डी है और हमारे मुल्क का फ्यूचर ये हमारा बच्चा है, हमारा मुस्तकबिल भी ये हमारा बच्चा है। इस चीज को हम ज़हन में रखें। आज हमारे घरों का हाल इतना बेहाल हो गया और बुरा हो गया है कि आज हमारी औलादें हमारे हाथों से निकल रही है, हमारी औलाद दीन से दूर हो रही है, हमारी औलाद मस्जिदों से दूर हो रही है, हमारी औलाद मदरसों से दूर हो रही है, हमारी औलाद मकतब से दूर हो रही है, लेकिन हमें इसकी कोई फिक्र नहीं। जिन बच्चों को मदरसे की जीनत बननी चाहिए, जिन बच्चों को मकतब की जीनत बननी चाहिए, जिन बच्चों को जामिया की जीनत बननी चाहिए, वो बच्चे सड़कों की जीनत बन रहे हैं। वो बच्चे सड़कों की जीनत के साथ साथ होटलों की जीनत बन रही है, वो बच्चे सिनेमा थिएटरों की जीनत बन रही है, वो अय्याशी की जगहों की जीनत बन रही है और हमारे गार्जियन बेफिक्र होकर आराम की नींद सो रहे हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आप किसी अजनबी शहर में जाएं, अगर आपको मालूम करना होगा कि मुस्लिम गांव कौन सा है, तो आपको सबसे समझने का आसान तरीका यह है कि जिस बस्ती के अंदर, जिस गांव के अंदर, जिस शहर के अंदर, जिस गली के अंदर जिस शहर के अंदर आप ये देख लीजिए कि उस शहर का बच्चा मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करता हो, उस गांव का बच्चा होटलों पर ज्यादा वक्त गुजारता हो, उस गांव का बूढ़ा होटलों पर गीबतगिरी कर रहा हो और टाइम पास कर रहा हो और तफरीह कर रहा हो, और उस गांव की औरतें ज्यादातर बाजारों को जारी समझ लो कि वो मुस्लिम गांव। मुस्लिम गांव की सबसे बड़ी पहचान एक मुअर्रिख ने लिखा कि यही है, मुस्लिम गांव का बच्चा सबसे ज्यादा होटलबाजी करेगा।
मुस्लिम गांव का बच्चा सबसे ज्यादा बाजार में जाएगा, मुस्लिम गांव की औरतें सबसे ज्यादा बाजार में जाएगी। और इसको हमने आजमाया इस बकरीद के अंदर। मेरे साथ एक हमारे गांव के साथी हैं, मैं हैरान रह गया इस बात से। हकीकत में कह रहा हूं, खुदा की कसम, बकरीद का दिन था। बकरीद के दिन जब मैं शाम को बाजार गया किसी गांव से, तो पूरा बाजार खाली था। क्यों? क्योंकि बकरीद का जो गोश्त वगैरह तो हमारी जो माए और बेटी हैं, जो बहन है, तो चूल्हा के पास है। बाजार में कौन जाएगी? बाजार पूरा खाली है। और उसके अलावा आज चले जाइए, कल आप चले जाइए, पूरा बाजार भरा रहेगा। बकरीद के दिन बाजार क्यों खाली है? ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा। उसका जवाब हम सबको हल करना है। जवाब यही है कि हमारे घर की औरत चूल्हे के पास, इसलिए बाजार खाली है। आज हमारे घरों की औरतें बाजार की जीनत बन रही है। और हमारे बच्चे का क्या क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि हमारे बच्चे होटलों की जीनत बन रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार बनेगा? इसका जिम्मेदार इसका गार्जियन है, इसका जिम्मेदार इसके माँ बाप है, जिन्होंने इसको पास बोलकर बड़ा किया और जानवरों की तरह इसको 3 टाइम खाना दे रहा है। बस खा रहा है, घूम रहा है, चल रहा है। इसकी फिक्र नहीं कर रहा कि ये नमाज पढ़ रहा है कि नहीं, इसकी फिक्र ये नहीं कर रहा है कि ये भाई नमाज को आता है कि नहीं आता, इसकी ये नहीं फिक्र करता कि ये दीन की तालीम हासिल कर रहा है कि नहीं। वही लड़का, वही बच्चा या बच्चा जब जवान होता है, जब अपनी जवानी की उम्र पे दहलीज पर कदम रखता है, जब शादी करता है, तो वही माँ बाप को लात मार कर ठुकरा देता है, अपनी औलाद को, अपने माँ बाप का बाइकाट कर देता है, अपने माँ बाप को अलग कर देता है, अपने माँ बाप को खर्चे नहीं देता है। किसी घर में तो ये भी देखा गया कि बीच में दीवार खड़ी करी है, बाप से बात तक नहीं करता, माँ की शक्ल सूरत देखना पसंद नहीं करता। क्यों? इसलिए कि उसको उसने दीन की तालीम नहीं दी। अगर आप दीन की तालीम देते तो ये बच्चा का ये हश्र नहीं होता, या आपके हुकूक तलफी नहीं करते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है, आप इस्लाम के सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा है। एक बाप आया, अपना मुकद्दमा लेकर दायर किया उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में। आपको मालूम होना चाहिए कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ़े जमीला में से उनको आपके हक में अदालत आई। हजरत उमर का इंसाफ जमाना की डंके पर चलता था और जमाना उनको याद करता है। और आपको याद होना चाहिए कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना और इसी मुहर्रम की पहली तारीख को हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत होती। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। कहना ये था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में हजरत उमर की अदालत में एक बाप दरवाजा खटखटाया, मुकद्दमा दायर किया, केस किया। क्या है उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारा बेटा मुझे देखभाल नहीं करता, मेरा बेटा मुझे खर्चा पानी नहीं दे रहा, आप उसके खिलाफ कुछ कीजिए। बाप तो बाप है, लेकिन शरीयत यही कहती है कि आप फैसला उसी टाइम करें जिस वक्त दोनों की गवाही को सुने, एक तरफा से नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा बेटे को बुलाया जाए। बेटे को बुलाया गया। कहा क्या बात है भाई, तुम अपने बाप के हुकूक को क्यों नहीं अदा करते हो? बेटा ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, क्या बाप का ही हक है बेटे पर? बेटे का हक कुछ नहीं है बाप पर, बिल्कुल बेटा का हक है। जिस तरीके से माँ बाप के हक अदा करनी चाहिए, माँ बाप के हुकूक है, उसी तरीके से बेटे के भी हुकूक हैं। तो वो बच्चा ने कहा उस लड़के ने कि मुझे तो कोई हक नहीं अदा किया, ये हक क्या है वो बता दीजिए अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, वो बात गौर से सुने हम तमाम हज़रात। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि बाप का अपनी औलाद पर ये हक है कि अपनी औलाद के लिए जब माँ का इंतखाब करे, यानी वो निकाह करे, तो वो दीनदार लड़के का इंतखाब करे। आमतौर पर यह होता है कि जब इंतखाब किया जाता है शादी के लिए,
तो या तो उनके हसब नसब को देखा जाता है, या उनकी माल को देखा जाता है, प्रॉपर्टी को देखा जाता है, उनके खानदान को देखा जाता है, उसकी दीनदारी को देखी जाती है, उनकी खूबसूरती को देखी जाती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तीनों चारों जमीना में से दीनदारी को तरजीह दो, दीनदारी को तरजीह दो। इसलिए कि जब दीनदार औरत तुम्हारे घर के अंदर आएगी तो तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी, तुम्हारे घर को खुशगवार बना देगी। हज़रत उमर ने क्या फरमाया? हज़रत उमर ने फरमाया कि जब माँ का इंतखाब किया जाए तो दीनदार लड़की का इंतखाब किया जाए। वो लड़का फौरन बोल दिया, क्या है अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ मजूसी दीनदार नहीं है, अल्लाह की इबादत नहीं करती है, नमाज नहीं पढ़ती है, रोजे नहीं रखती है। जब हमारी माँ बेदीन है, दीन से नवाकिफ है, तो उसका औलाद भी वैसा ही होगा। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे मुस्लिम समाज की लड़कियां दीनदार होगी तो उसकी आगोश में जो बच्चा पलेगा वो दीनदार होगा। अगर हमारी औरतें दीनदार नहीं होगी तो बच्चा ऐसी आवारा कवारा बनेगा। जो आज हमारे समाज में आप देखते होंगे कि अगर बड़ा दो बात बोल दे तो उसको चार बात पलट के बोल देगा। कोई तरीका नहीं, कोई तहसीब नहीं। क्यों? इसलिए कि जब आप किताबों का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि बच्चे का सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला स्कूल माँ की गोद है। माँ की गोद है, ये मदरसा नहीं पहला है, पहला ये मदरसा नहीं। पहला क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने कि पहले माँ की गोद है। इसलिए दीनदार माँ का इंतखाब करो। अगर माँ दीनदार होगी, अगर माँ दीनदार होगी, नमाज पढ़ने वाली होगी, रोजा रखने वाली होगी और अगर अपने बच्चों को वजू कर दूध पिलाएगी तो बच्चा दीनदार बनेगा, अपने वक्त का आलिम बनेगा, अपने वक्त का दाई बनेगा, अपने वक्त का वो मुफ्ती बनेगा, अपने वक्त का वो कुतुब बनेगा, अपने वक्त का वो अब्दाल बनेगा, अपने वक्त का वो अली बनेगा, अपने वक्त का वो शाह अल्लाह बुखारी बनेगा, अपने वक्त का वो शाह अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा, अपने वक्त का सबसे बड़ा औलिया। लेकिन आज अपने माशरे को उठाकर देख ले, आज हमारी घरों की औरतें दीन से दूर होती जा रही है। आज सबसे ज्यादा हमारी घर की औरत गीबत कर रही है। अगर इस टोला की औरत और उस टोला की औरत एक जगह मिल जाए, पूरे दिन का ट्रांसफर हो जाएगा कि पूरे दिन में किधर किसके घर क्या हुआ। दीन के बारे में पूछो तो नहीं मालूम। इसलिए मेरी बहनों, आपसे मैं हाथ जोड़कर ये चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप दीन को पढ़ो, दीन को सीखो, दीन को समझो, इस्लाम क्या कहता है उसको समझो। इसलिए कि तुम दीनदार होगी तो तुम्हारी नस्ल से जो बच्चा आएगा वो दीनदार होगा, तुम्हारी नस्ल से जो बच्चा आएगा, तुम्हारी पेट के अंदर जो बच्चा पलेगा वो दीनदार होगा। ये आपने जितनी उलमाए किराम या मुफ्तियाने किराम का आप नाम सुनते होंगे, अताउल्लाह बुखारी का हो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हो या फरीदुद्दीन काकी का हो, इनकी जिंदगी को उठा करके देखो, इनका कमाल नहीं है, इनके पीछे इनकी माँ का कमाल है। इनकी माँ जब अपने बच्चे को दूध देती थी तो बावजू देती थी, बगैर वजू की कभी नहीं दी। हजरत हसन हुसैन, ये मुहर्रम का महीना है, ये आता ही होगा आपके सामने, आएगा भी इंशाअल्लाह वाक़िया कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं कभी भी हसन हुसैन को बगैर वजू के दूध नहीं पिलाई, कभी नहीं। जब बच्चा मेरा दूध के लिए रोता भी लगता तो मैं सबसे पहले वजू बनाती और वजू बनाकर अपने बच्चे को दूध पिलाती, तब जाकर वो हसन हुसैन बने और दुनिया ने उसकी तारीफ को याद किया। इसी तरीके से अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने कहा कि जब मेरा बच्चा जब पढ़ता, जब मेरा बच्चा रोता, खाने के लिए रोता, तो मैं सबसे पहले वजू करती, चाहे क्यों ना हमारा बच्चा थोड़ी देर और रो। बगैर वजू के मैं अपने बच्चे को कभी दूध नहीं पिलाया, जिसकी वजह से आज दुनिया सबसे बड़े हदीस मुहद्दिस कहते हैं। बड़ी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने। हज़रत फरीदुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में आता है कि जब वो छोटे थे, उनकी माँ ने उनके अपने बच्चे को लेकर मदरसा गया। मौलवी साहब से कहा कि हाफिज जी बच्चे को जरा बिस्मिल्लाह करा दीजिए, कुछ पढ़ा दीजिए। क्या ठीक है। हाफिज जी ने बिस्मिल्लाह से पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाह, चलो बेटा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हज़रत फरीदुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अलिफ लाम मीम पढ़ते पढ़ते 15 पारा तक चले। उस्ताद हैरान परेशान, यार इतना छोटा बच्चा पढ़ते जा रहा है फटाफट और 15 पारा बचा गुरु बोले बेटा आगे पढ़ो, बोला अभी नहीं याद है। उस्ताद हैरान परेशान, क्या माजरा भाई? इसकी माँ ने कहा कि इसको बिस्मिल्लाह पढ़ाओ, अलिफ बा ता सा याद कराओ, ये बच्चा तो 15 पारा पढ़ लिया। उसकी माँ को बुलाया गया, क्या ये क्या माजरा है? उसकी वालिदा ने कहा कि ये फरीदुद्दीन जब मेरी पेट में था तो मैं दौरान हमल में थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं 15 पारे तक तिलावत की थी, 16वां पारे नहीं 15 पारा मुकम्मल हो गया और ये बच्चा दुनिया में आ गया। ये देखो नतीजा खुदा की कुदरत कि जितना उसने माँ ने पढ़ा वो बच्चे के अंदर असर किया। आज हमारी माँ और बहनों का क्या हाल है? इतने दीन से दूर हैं और देखो तो नया नया डिजाइन, भाई ये पे कौन सा कपड़ा आएगा, वो इंतजार करेगा, कपड़ा नहीं खरीदेंगे। क्यों भाई? कोई नया मॉडल आएगा तो खरीदेंगे, उसके चक्कर में कपड़ा नहीं खरीदते। यानी हर ईद पे जो नया डिजाइन आएगा उसको हम पसंद करेंगे, चाहे कपड़ा कैसा हो, बेहयाई हो उसके अंदर, उरियानियत नहीं मतलब है, बस कपड़ा पहनना हमको फैशन है। बनाओ सिंगार में इस कदर वो मुलव्विस है और मोबाइल के अंदर वो इस कदर मुलव्विस हो जाती है। और जब आप मोबाइल देखेंगे, आप बनाओ सिंगार करेंगे तो बच्चा आपको देखकर बर्बाद होगा ना। कैसे वो बच्चा अच्छा बनेगा? आप अगर जमीन के अंदर, बंजर जमीन, पथरीली जमीन के अंदर कितनों आप बीज बोएंगे, नहीं बीज बोएंगे। क्यों? क्योंकि वो बंजर है, पथरीली है, उसको सींचना पड़ेगा, उसको संवारना पड़ेगा, तब जाकर वो जमीन पौधे उगाएगा। आप कैसे समझ लिए कि हम बंजर हैं, हमारे अखलाक अच्छे नहीं, हमारे किरदार अच्छे नहीं, हमारे अतवार अच्छे नहीं, हमारे तौर तरीके अच्छे नहीं और हमारा बेटा वक्त का वली कैसे बनेगा? आज हमारी माओ का ये हाल है, वो सीरियल में इस कदर वो टूरी हुई है कि बच्चा आ रहा है जा रहा है, कुछ उसको पता ही नहीं चल रहा है। अब बच्चा भी मोबाइल के अंदर रोक के थोड़ा सा बच्चा को मोबाइल दे दो, भाई ये आप अपने बच्चे का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं, आप अपने बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मेरी बात बहुत लंबी हो गई, तो ये मैं कहना चाहता था कि हज़रत उमर ने क्या फरमाया कि जब माँ का इंतखाब करो तो दीनदार हो, खूबसूरती पर नहीं, पैसे पे नहीं जाओ। ये पैसा आज है कल चला जाएगा, लेकिन अगर दीनदार रहेगा तो आपकी भी दुनिया बनाएगी और आखिरत बनाएगी और आपके बच्चे की भी दुनिया बनाएगी और उखबा बनाएगी। क्या फरमाया उमर ने कि दीनदार हो? जवाब क्या आया? मजूसी। हज़रत उमर ने फरमाया कि दूसरा हुक्म ये है माँ बाप का अपने बच्चे के ऊपर कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका नाम अच्छा रखा जाए, दीनदार नाम रखा जाए, वो नाम रखा जाए जिसका ताल्लुक कुरान और हदीस से हो। बच्चे ने, वो लड़का ने फौरन जवाब दिया, मेरा नाम जाल रखा। जाल के माने होता है सियाह फॉर्म, काली सूरत, बदसूरत वाला। आज हमारे माशरे में भी यही हाल है। अगर किसी कोई फोन आता है, भाई आप अपने बच्चे का नाम हुसैफा रख लीजिए, अब्दुल रहमान रख लीजिए, अब्दुल्ला, ये तो बहुत पुराना नाम है, कोई नया नाम बताइए। भाई नया नाम कहां से देंगे? भाई पैदा करके देंगे? भाई हमारा कुरान पुराना है, हमारी शरीयत पुरानी है, हमारा दीन इस्लाम पुराना है, 1450 साल पुराना है, तो हम पुराना ही नाम ना बताएंगे आपको। ये नई चीज कहां से लाएंगे? नई चीज आपके अंदर फितना देंगे, आप बिदअत में जाएंगे, रुसूमात में जाएंगे। वही हो रहा है आजकल। हमारी औरतें सीरियल देख रही है, अपने बच्चे का नाम वो सीरियल पर उठा के रख दे रही है, बच्चा भी वैसा ही निकल रहा है, निकम्मा, बेशर्म, बेहया, माँ बाप को लात जूते मार रहा है। क्यों? आपकी करतूत का ये फल है, ये फल है आपका दिया हुआ। हमारे मतलब मेरे बच्चे आते हैं या मैं और भी जगह जाता हूँ इम्तिहान लेने, अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची है, उसका नाम चाह। क्या नाम है यार? जी पागलपन है यार आदमी का एकदम। अल्लाह ने अकल दी है, ये गोल खप्पे के अंदर थोड़ा भेजा भी है, कुछ तो समझो अपने आप को कि भाई हम मुसलमान हैं, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत क्या कहती है, उसके हिसाब से नाम रखे। अल्लाह के नबी की हदीस को सुनो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी माओ। अगर बच्चे का नाम अच्छा रखेगा तो बच्चे पे अच्छा असर पड़ेगा, अगर नाम गलत रखेंगे तो बच्चे पे गलत असर पड़ेगा।
बच्चा नाम लिखाने लगा, क्या नाम है भाई? तो बच्चा भाई फौरन ले जाओ इसका नाम चेंज करके लाओ। एक बच्चा है, एक लड़की, उसका नाम मरूसा। यार क्या है मरूसा? ये कह रहा था कि हजरत उमर ने क्या फरमाया कि बच्चा जब पैदा हो तो उसके कान में अज़ान दी जाए और उसका अच्छा नाम रखा जाए। क्यों? इसलिए कि अच्छा नाम रखने से बच्चे पे अच्छा असर आता है। इसलिए ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, ये फिल्म ये सीरियल वाला नाम ना रखें अपने बच्चों को, ये तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। और हजरत उमर ने फरमाया कि तीसरा हुकूक माँ बाप के ये है कि जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको दीन इस्लाम की तालीम दी जाए। उस लड़के ने कहा कि मैं इस्लाम जानता ही नहीं, इस्लाम क्या है, ये दीन क्या मुझे नहीं मालूम। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना गुस्सा आया कि उनके केस को, उसके मुकद्दमे को खारिज कर दिया। क्या फौरन भाग जाओ, हमारे दरबार से निकल जाओ, पहले तुम अपने हुकूक को अदा करो, अपने माँ बाप बनने के जो हुकूक है उसको अदा करो, उसके बाद हमारी अदालत में। मेरी माँ और बहनों, ये हदीस आप बारहा सुनते होंगे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महा, कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिल जाना हलवा है क्या? इतना बड़ा सर्टिफिकेट, माँ का मकाम इतना बड़ा कर दिया कि जो जिस्म का जो सबसे नीचा हिस्सा होता है, जो जिस्म का सबसे थर्ड क्वालिटी वाला हिस्सा होता है, अगर हमारे बीच में किसी को ये कह दे कि भाई हमारा पाँव छुओ, पाँव कैसे छुएंगे भाई, इतने छोटे थोड़ी हैं। या कहते फलाने साहब का पाँव छुओ भाई, कहेगा नहीं भाई वो बड़ा है तो हम भी बड़े हैं, कम नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो सबसे पाँव का नीचे वाला हिस्सा है, जो सबसे जलील हिस्सा है, यानी पाँव जिसे कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। तो जन्नत इतनी बड़ी, इतना बड़ा दर्जा दिया, इतना बड़ा मकाम दिया, तो उसके हिसाब से उसकी जिम्मेदारी भी वैसी है। ऐसा थोड़ी है पैदा कर लिया पाँव के नीचे जन्नत आ गया, इतना भी हलवा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि आपके कदम के नीचे जन्नत है, इससे ये आपकी जिम्मेदारी को बता रहा है कि आप उस दर्जे पर अपनी औलाद को बनाइए कि वो जन्नत का हकदार बने, जन्नत का हकदार बने। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद अगर हमारी माएँ इस बात को ना समझे और हमारे गार्जियन इस बात को ना समझे कि बाप जन्नत का दरवाजा है, अगर बाप भी उस लायक ना बने तो ये शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं। इसलिए जब हमारे यहाँ ये हजरत उमर की जो तीनों बातें थी, मैं उसको दोहराकर, चूंकि वक्त ज्यादा हुआ, मैं अपनी बात खत्म करूं कि जब भी हम अपने बच्चों के लिए या हम अपने लिए हम लड़की का इंतखाब करें तो दीनदार लड़की होनी चाहिए, दीनदार हो। इसलिए कि जब मर्द के अंदर दीनदारी आती है तो मर्द तक ही दीन देता है, लेकिन जब किसी औरत के अंदर दीनदारी आती है तो वो पूरे खानदान को दीनदार कर देता है और पूरा मुआशरा दीनदार हो जाता है। क्यों? इसलिए कि ये जो समाज का हिस्सा हम और आप बनते हैं, ये समाज का हिस्सा बनने से पहले अपनी माँ बाप का गोद का हिस्सा बनता है, अपनी माँ की गोद का हिस्सा ये बच्चा बनता है। अगर उसकी आगोश के अंदर वो तरबियत अच्छी दी जाए तो वो समाज के अंदर अच्छी तरबियत याफ्ता बच्चा बनेगा और हमारा समाज अच्छा समाज बनेगा, हमारा मुआशरा अच्छा मुआशरा होगा। इसलिए अपनी औलाद को जब हम इंतखाब करें तो दीनदार औरत का, और जब हमारे घरों में जब बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान दी जाए। कान में अजान देना उस तक बच्चा समझने की सलाहियत नहीं रखता है, सुनने की भी सलाहियत नहीं रखता, लेकिन उसके कान में अजान इसलिए दी जाती है कि सबसे पहले आवाज अल्लाहू अकबर की जानी चाहिए। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसको इस्लाम की तालीम दी, इसलिए कि जब वो इस्लाम की तालीम हासिल कर लेगा और वो तरबियत उसकी आप अच्छी कर लेंगे तो ये आपको अपने हाथ की तरहत्ती पर रखेंगे, ये आपको अपने दिल का टुकड़ा समझ कर रखेंगे, आपको आपकी हुकूक को कभी हक तलफी नहीं करेंगे, बल्कि माँ की हुकूक को अदा करेंगे, बाप के भी हक को अदा करेंगे, अपनी माँ की भी बहन की भी हक अदा करेंगे
अपनी औलाद की भी हक अदा करें, लेकिन उससे पहले ये कि इसको हम दीन की तालीम दें, दीन से आरास्ता करें, उसकी अच्छी तरबियत करें, तब जाकर होगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों खासतौर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दीन को पढ़ो, दीन को समझो। अल्लाह ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें रखी, हम 5 वक्त की नमाज पढ़े, रोजे रखें। गीबत करने से, गीबत करना इतना बुरा है, इतना बुरा है कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि जिसने गीबत किया गोया कि वो अपने मुर्दे भाई का गोश्त खा, कोई जिंदा का गोश्त नहीं खाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुर्दे का गोश्त खा। इसलिए गीबत ना करे मेरे बहन, आप दीनदार बने। हकीकत में दुनिया के अंदर तारीख रकम की है औरतों ने कि जी अगर औरत ठान ले कि अगर हम दीनदार बनेंगे तो पूरा मुआशरा दीनदार बन जाएगा। अगर औरत ये ठान ले कि हम अच्छे अखलाक वाली बनेगी, पूरा मुआशरा अच्छा अखलाक वाला बन जाएगा। अगर औरत ये समझ ले कि हम अपने अंदर हया की चादर ओढ़ेंगे, पूरा समाज हया बन जाएगा। लेकिन आज औरतें सोचती नहीं, वो सोचती हमें करने से क्या होगा। नहीं, ये हमारी गलत फहमियां हैं, ये हमारी गलत फहमियां हैं। इसलिए सिर्फ मर्दों के ऊपर यही नहीं अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर सिर्फ मर्द पर नहीं है। वल मुमिनून वल मुमिनात बासुम औलियाउ बास, कि जिस तरीके से मर्दों के ऊपर है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, उस तरीके से औरतों के ऊपर भी कि वो जिस तरीके से मर्द दीन की दावत देती है, मर्द दीन की दावत देते हैं अच्छाई की, बुराइयों से रोकता है, उसी तरीके से जब औरतों के बीच में बैठे, जब औरतों के बीच में बैठे तो उसको दीन की तालीम दी, उसको दीन की तालीम दी और उसको बुरे कामों से रोके। खुदा की कसम अगर हमारे गांव समाज की औरतें दीनदार हो जाए तो हमारा गांव समाज दीनदार हो जाएगा, हमारा माशरा दीनदार हो जाएगा। ये हमारे सामने जो बैठा हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, हमारा बच्चा ये दीनदार हो जाएगा और हमारे समाज को मजबूत करने वाला बनेगा। आज हमारे समाज के अंदर बेहयाई इतनी हो गई है, इतनी बुरियानियत हो गई है, इतना नंगा नाच नाचा जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। भाई कोई आपको क्यों बोलेगा, उससे पहले आप ये सोचो कि अगर हम शादी ब्याह के अंदर हम गाने बजा रहे या हम गाना सुन रहे मोबाइलों के जरिए से, किसकी बुराई है? कौन पकड़ेगा? अल्लाह आपको पकड़ेगा, आपका हिसाब किताब होगा। मैंने शुरू में कुरान की एक आयत तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ऐ लोगों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, वरना याद रखो आपको जहन्नम में डाला जाएगा। कोई नहीं बचाने वाला है, कोई वहां पे सरपंच नहीं आएगा, कोई मुखिया नहीं आएगा, कोई जठैयत नहीं आएगा। ये नहीं आप सोचेंगे कि फलां ने आपको नहीं रोका। अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दिया है, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दिया है। अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मैंने तुमको जन्नत के बदले खरीद लिया है। कैसे आओगे जन्नत में? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि जब तुम्हारा दिल साफ होगा, जब तुम्हारा दिल पाक होगा, तब मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगा, जन्नत में लूंगा। जब तुम गाने गाओगे, गाने सुनोगे, किसी को गाली दोगे, किसी को बुराई करोगे, तुम्हारा दिल नापाक रहेगा, नहीं डूबेगा। शायद मुजरिम की लिस्ट में डालो इसको। कैसा दिल चाहिए अल्लाह को? बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह फरमाते हैं पारा नंबर 19 के अंदर कि आप साफ सुथरे दिल लेकर आओ, साफ सुथरा दिल। भाई आप बाजार में जाते कि नहीं? अभी आम का टाइम है, क्या बोलते हैं उसको? भाई साफ सुथरा फल दो, सेब का टाइम आएगा, साफ सुथरा दो। तो जब हम ये सोचते हैं कि हमें साफ सुथरी चीज पसंद है, तो अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाया तो उसका भी तो कुछ मंशा होगा, उसकी भी तो मकसद है, कुछ ख्वाहिश होगी कि आप अपने दिल को अच्छा रखें, पाक साफ। इसलिए हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम गलत काम ना करें, बुराइयों से दूर रहें। मेरे ख्याल ये आज हमारा मौजू था, बात लंबी हो गई। एक हमारे गांव में जो रस्म चल रही है उस पर बात करके अपनी बात खत्म करूं। हमारे गांव में चूंकि शादी का रस्म किया, शादी ब्याह का क्या बोलते सीजन चल रहा था, ये सीजन में इससे पहले भी मैं बात रखा था, फिर मैं बात रखता हूं, सारे लोग यहाँ पर हैं कि आज हमारे गांव समाज के अंदर शादी ब्याह होती है, जो दुल्हन होती है वो ससुराल आती है, ससुराल आने के बाद अच्छा रहती है, खाना पीना उठना बैठना में उसमें नहीं बात करता। लेकिन जब मुहर्रम का चांद निकलने वाला होता है तो फट से वो कपड़ा गाड़ी निकाले, गाड़ी मंगवाएंगे और कहते चले चले कहाँ है भाई? तो मुहर्रम का चांद देखने जा रहे मैके में। उस ससुरी को पता नहीं है कि ससुराल के अंदर मुहर्रम का चांद नहीं निकलता है। कितनी बेवकूफी वाली बात है भाई, मतलब अकल से पैदल हो गए भाई। आप पे नमाज फर्ज है, नमाज नहीं पढ़ेंगे,
रोजे फर्ज है, रोजे नहीं रखेंगे, जो काम करने की है वो नहीं करेंगे, जो काम नहीं करने की वो काम करेंगे। भाई आपके ऊपर मुहर्रम का चांद देखना फर्ज नहीं है, सुन्नत नहीं है, वाजिब नहीं है, क्यों आप भेजा फजूल खर्ची में आप किराया भाड़ा खर्च कर रहे हो, पूरे गांव के देखते हुए नाचते हुए जा रहे हो, ये अच्छी चीजें नहीं है। और यहाँ पर सारे गर्जिया नजरात हैं, नौजवान भी इस चीज को समझे। हमारे घर के अंदर शादी होगी और अगर इस तरीके का मामला अगर कह रहा है, हमारे समझी मिलन वाले कह रहे हैं या लड़की वाले कह रहे हैं कि भाई मुहर्रम का चांद एकदम नहीं भाई, ये कहाँ का नई नई रस्म निकाल रहे भाई, ये नई नई बिदात नई नई खुराफात हमारे दीन के अंदर घुसेड़ रहे हैं, अच्छे से मुलम्मा साजी करके और हम तमाशा देख रहे हैं। इसलिए इस रस्म रिवाज को बिदात को खत्म करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने जो हमें इल्म दिया है उस इल्म की रोशनी में मैं आपके सामने बता रखा हूँ, अमल करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए ये रस्म है मुहर्रम का चांद देखना, इसलिए इस रस्म को खत्म किया जाए। ससुराल में बैठे रहते बाद उसको ससुराल में नमाज पढ़ो 5 टाइम, रोजे रखो, ये काम बहुत है। चांद देखना जरूरी नहीं है, पूरे साल 11 महीने चांद देखने के लिए 1 महीने का चांद देखने जा रही हो। बहरकत इस सब रस्म को खत्म किया जाए। अल्लाह ताला इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाक़िअ दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।